उसने बताया नहीं कि वो क्यों उदास है। उसने बताया नहीं कि क्यों वो उदास है। उसने बताया था, लेकिन हम समझ नहीं सके। उसने बताया था जब वो डाइनिंग टेबल पे कहा कि आज हमें भूख नहीं लगी है, और पानी के गिलास को लगातार पीता गया। उसने बताया था कि आज हमें नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जल्दी सोने जाऊंगा, और ताकि वो तन्हा रह सके, अपनी खोई हुई नींद के ताने बाने को ढूंढ सके। उसने बताया था जब वो स्टडी रूम में अपने खो गया था और अपने डायरी के पन्नों को समेट रहा था, बार बार पलट रहा था। उसने बताया था जब उसने बालों में मेहंदी लगाना छोड़ दिया था, करीने से सजाए गए अलमारी में अच्छे कपड़ों को पहनना छोड़ दिया था। उसने बताया था। उसने ये भी बताया था कि जब उसको घर का शोरगुल अच्छा नहीं लग रहा था, लोगों की हंसी से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, झूठी हंसी चेहरे पर छिपाए ओढ़े लो ताकि लोग खुश रह सकें, उसने बताया था। उसने बताया था जब नदी के किनारे पत्थर फेंकते हुए एक लहर दूसरे से टकरा के जाती थी, उसकी खामोशी बताती थी। आंख के कोने में छुपे हुए आंसू को बाथरूम में जा करके मुंह धोकर रुमाल से पोंछते हुए शांत चेहरे का लौटना उसको बता ही तो रहा था। शायद पढ़ने वाले अपनी दुनिया में इतने मसरूफ होते हैं कि उसकी उदासी का कारण नहीं समझ सके। उसने बताया था कि जब अकेले हो जाओ दुनिया साथ नहीं देती है, सब कुछ शब्दों से नहीं बताया जाता। उसने ये भी बताया था कि जो दिल से निकल जाए उसे भूल जाने की दुआ करो। उसने जब महफिल में ये शेर पढ़ा था तब भी बताया था कि मैंने उसके लिए यहाँ तक दुआएं की कि मेरी तरह उसे कोई चाहता हो। उसने ये भी बताया था जब कहा था सब्र करने वालों की बेबसी शानदार लगती है।